Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. May God keep you happy and healthy, मेरे बेटे, मेरी बेटियों। सबसे पहले आज थोड़ा सा होमवर्क की बात करूंगा, ठीक है? होमवर्क का नेचर क्या है आपके लिए, आपसे मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या रहेंगे, वो बात करूंगा। आज से 3-4 दिनों पहले मैंने आपको एक सेट ऑफ होमवर्क दिया था। तो एक स्टूडेंट में भी एक बेटी ने मुझे, चूंकि मिस्टर डायरेक्टर सर को रिपोर्ट देना पड़ता है, सजग व्यक्ति हैं, वो इस चीज को भी मॉनिटर कर रहे हैं कि केवल पढ़ाई हो रही है कि बच्चे पढ़ भी रहे। वे आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, करते। तो जो सेट ऑफ होमवर्क था, मैंने आपको 6 डेज टाइम दिया था। एक स्टूडेंट, और वो बेटी है, लड़की है, उसने कहा कि सर मैं a letter to God, dust of snow and fire and ice. I can teach those lessons as you have taught them. दो बेटियां, फिर संजोग से लड़की ही हैं, दो लोगों ने कहा कि मैं आउट ऑफ 3 2 कर लूंगी, दोनों पोएम्स कहा। और एक बेटी ने कहा कि मैं ए लेटर टू गॉड आई कैन टीच माई फ्रेंड्स। संजोग है कि लड़कों ने अभी तक किसी ने भी मुझे रिपोर्ट नहीं किया। एक बार फिर तुमको इस मोबाइल नंबर को देख लो, नोट कर लो, 9572205186। आपको मुझे पर्सनली रिपोर्ट करना होगा। फिर मैं उस रिपोर्ट को श्रीमान निदेशक महोदय के पास पहुंचाऊंगा, पहुंचाता हूं, पहुंचा रहा। अब होमवर्क आपको करना क्या है? एक ही होमवर्क है, आपको रोल प्ले करना है। मतलब डू इट लाइक ए टीचर, डू इट लाइक ए टीचर, ये कैप्शन हो गया। मैंने आपको लेटर टू गॉड पढ़ाया, तो एक प्रोज पीस के अराउंड आपके पास 40 to 50 सेंटेंसेस होने चाहिए। किसी भी स्टोरी के अराउंड आपके पास 40 to 50 सेंटेंसेस होने चाहिए। और किसी भी पोएम के अराउंड आपके पास 15 to 20 सेंटेंसेस होने चाहिए। और संजोग से जिस बेटी ने कहा कि मैं सर तीनों कर सकता हूं, तो थोड़ा सा
I got irritated and I asked her how she would do it. And I was amazed to hear these lines from her. She uttered like this. Well, friends, we are going to study and explore this prose piece. I felt contented, I felt satisfied, I felt proud of her. आप बच्चे भी जो अब से रिपोर्ट करोगे, डू इट लाइक अ टीचर। अ लेटर टू गॉड आपको पढ़ाना है, आपको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाना है, आपको एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ाना है, आपको फायर एंड आइस पढ़ाना है। तो आप खुद को ऐसे तैयार करो। वेल स्टूडेंट्स, we are going to study this lesson. Well, friends, we are going to study this lesson. Well, friends, we shall study this lesson today. Well, friends, we will study this lesson today. Yeah. Well, friends, I'm going to teach you this lesson today. I'm to teach you this lesson today. I shall teach you this lesson today. I'll teach you this lesson today. ऐसे शुरुआत। Well, friends, the central idea of this poem is this. फिर उसके सेंट्रल आइडिया को रखिए, फिर आप उस पोएम के अराउंड 15 to 20 सेंटेंसेस, प्रोज पीस है तो मैंने कहा कि 40 to 50 सेंटेंसेज आपके पास होने चाहिए। अब आज तकरीबन 6 और 7 स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि कल जो एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ाई हुई, वे बच्चियां इतनी ईमानदार हैं कि वे कह पाई हैं मुझे शालीनता से कि सर उसको थोड़ा आसान कीजिए, हम उस प्रवाह को इम्बाइब नहीं कर पाते। तो जब तक उस काम को नहीं करूंगा पूरा, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। और उस काम को जो मैं अभी करूंगा, उसी समय आप अगर समझना चाहें, मैं आपकी दिक्कत को समझ पा रहा हूं कि पहले मेक इट पक्का इन हिंदी। इसको अपने लर्निंग को हिंदी में सुनिश्चित करो। काहे का फॉल्स टर्म, तो उन बच्चियों ने जिन्होंने कहा कि दिक्कत तो 6-7 लोग प्रभात छोड़ के खबर कर पाते हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि वो 6-7 की संख्या 20-25 की संख्या हुई। तो फिर से मैं एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी भी पढ़ा देता हूं और उसी में एक ही आपका होमवर्क है, और उस होमवर्क को आप कैसे करेंगे वो भी समझ जाएंगे। तो अब ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कल ही बोल दिए थे, थोड़ा सा तुमको याद करवा देते हैं कि द स्टोरी सीम्स टू बी अ फनी वन, ह्यूमरस वन, full of funny situations, full of funny happenings, full of humorous situations, humorous happenings. It is so outward. यह कहानी full of fun, full of humor है, खूब मजेदार कहानी है, लेकिन एक लेसन हिडन है।
if one is ready to learn, one can learn a very good lesson of life. अगर आप तैयार हो तो यह पाठ आपको जीवन का एक बहुत सुंदर पाठ सिखा जाता है। क्या है वो पाठ? याद आ रहा है कि अति सर्वत्र वर्जयेत्, excess of everything is bad, too much of everything is bad, even too much of love can be harmful, can be poisonous, can be fatal. Too much of pampering, pampering याद आ रहा है, लाड़ दुलार की अति भी घातक सिद्ध हो सकती है। And you may have seen parents around you, grandparents around you pampering their offspring, pampering their grandchildren too much and spoiling their lives. The same thing happened in this story. इस तरह से आपने, और इस जब तक आप किसी भी लेसन के कोर कि वो जो ऑथर हैं, राइटर हैं, उस स्टोरी, उस फिक्शन के थ्रू आप तक पहुंचाना क्या चाह रहे हैं, इसको जब तक आप सुंदर से ढंग से फील नहीं करते, तो एक पोएट अपने पोएम के थ्रू आप तक क्या पहुंचाना चाह रहा है, इसको जब तक आप फील नहीं करोगे, यू कैनॉट डू एनी जस्टिस विद द लेसन, सिंपली इम्पॉसिबल। और 10th लेवल पे वैल्यू ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर रहते हैं। तो इस तरह से अभी हम आपको बता रहे हैं कि हम 2 काम कर रहे हैं। इसका रिवीजन भी वो जो 6-7 बच्चियों ने कहा कि मेक इट इजी फॉर अस, वो काम कर रहा हूं, और दूसरा कि आप जो अपने होमवर्क की तैयारी करेंगे सीधे उसमें आपको कि अध्यापित प्रत्येक कविता, अध्यापित प्रत्येक गद्यांश को शिक्षक बनकर पढ़ाना है। सीधी सी बात, शिक्षक बनकर आप बोलेंगे कि अच्छा दोस्तों, अच्छा बच्चों, आज मैं आपको यह पाठ, अब इसको आप 50 तरीके हैं इस बात को कहने के। अच्छा बच्चों, इस पाठ का जो विषय वस्तु है वह यह है, मूल कथ्य यह है, उस पर कुछ आपने बोला, तो ये 2 बात बता दी इस स्टोरी में। अब दिस स्टोरी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, अ विक्ट्री ऑफ सर्जरी, अ विजय ऑफ सर्जरी revolves around 3 characters. The narrator, James Herriot, a very, very, very rich lady, Mrs. Pumphrey, and a spoiled dog, Tricky. 3 characters हैं, Mr. Herriot, Mrs. Pumphrey, और वो एक डॉग है ट्रिकी। अब देखो, सुनो, जब सीधी बात है, सीधा कसौटी है, अगर तुम होमवर्क करना चाहते हो, मुझे भी ईमानदार होना चाहिए, इस बात को स्वीकार कर लेने में, ड्रीम नहीं देखना चाहिए कि अगर घर पर प्रत्येक कैरेक्टर्स के बारे में आप 10 पंक्ति हिंदी में अगर नहीं बोलने में समर्थ हैं, तो सिंपली इम्पॉसिबल। आप इस होमवर्क को जिस दिन आपको स्कूल में कहा जाएगा करने के लिए नहीं कर पाओगे। सुना आपने मैंने क्या कहा आपसे कि जैसे 3 कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर जेम्स हेरियट द नैरेटर, द वेटनरी सर्जन, द वेट, जो आपको नैरेट कर रहे हैं इस स्टोरी को, उनके बारे में अगर आपको 10 पंक्ति घर पर अगर आप हिंदी में बोलने में सक्षम नहीं हैं,
मिसेस पाम्फ्रे के बारे में 10 पंक्ति घर पर हिंदी में बोलने में सक्षम नहीं है, तो सिंपली असंभव है कि आप बोर्ड एग्जाम में पास करें। आप ट्रिकी के संबंध में अगर 10 पंक्ति हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, तो सिंपली वो 8-10 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो ऐसा किए बगैर भी काम चला लेंगे, लेकिन 70% हो जिसके साथ यह व्यवस्था है। और मैं तुम्हें बताऊं कि तुम में से बहुत सारे बच्चे जो यह कह रहे हो मुझे नहीं और सब्जेक्ट्स में कि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, ये सब लेम एक्सक्यूजेस है। तुम दरअसल करना ही नहीं चाह रहे हो। तुम अगर हिंदी में मिस्टर हेरियट के अराउंड 10 पंक्ति गढ़ लोगे और वो अंग्रेजी में नहीं होगा, मैं इसे नहीं मानता। आप इस सीपीयू का उपयोग ही नहीं करते। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मिस्टर जेम्स हेरियट, अब मैं आपको हिंदी में आपके पास, और वो सैकड़ों पंक्ति हो सकती है, सैकड़ों प्रकार से, चलो इतनी पंक्ति जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, आप घर पर कोशिश करके देखो। इतनी छोटी पंक्ति आप गढ़ ही नहीं सकते हो, बड़ी पंक्ति, अलंकृत पंक्ति गढ़ ही नहीं सकते हैं आप। अधिक से अधिक आपकी पंक्ति में क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, एक कंप्लीमेंट रहेगा। आपकी पंक्ति में अधिक से अधिक क्या रहेगा? एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे हम मिस्टर जेम्स हेरियट के बारे में कि मिस्टर जेम्स हेरियट एक वेट हैं, एक वेटनरी सर्जन हैं, वे बड़े अच्छे इंसान हैं, दयालु हैं, मस्त हैं, टैक्टफुल हैं। मिस्टर हेरियट के बारे में भी कुछ एडजेक्टिव्स आए, कंप्लीमेंट की जगह पे कुछ नाउन आए कि मिस्टर हेरियट is a veterinary surgeon, he is a very nice human being, he is kind, gentle, he is jovial, he is tactful, he knows it well how to treat his patient. ठीक? तो मिस्टर हेरियट ने जब एक दिन ट्रिकी को देखा तो वे थोड़े एलार्म से फील किए। उन्होंने देखा कि वो ह्यूजली फैट हो गया है, डॉग की क्या स्थिति थी? Tricky has become hugely fat. His eyes were bloodshot, rheumy. He was looking like a bloated sausage. Hates it. So one day, when Mr. Heryot saw Tricky, he felt alarmed. He knew that sure Tricky would fall terribly sick, and he made up a plan how he would treat him. He had already warned. Mr. Heryot had already warned Mrs. Pumphrey to cut down on Tricky's diet, not to give him sweet things, not to give him different kinds of delicacies, and to give him plenty of exercise. But the ladies
all alone. She leads a solitary life. She leads a lonely life. She treats her dog like her own child. One day she saw him listless and she thought that the dog was suffering from malnutrition, and she started giving little extras between two meals. Now think about a dog having this kind of delicacy. She started stuffing him with chocolates, cakes, Horlicks, malt, cod liver, oil, and whatnot. And he was a big glutton. The dog was a big glutton. He was very greedy. He was ever ready to devour food stuff. And too much eating made him terribly sick. He would do nothing, keep on lying on a piece of rock, panting. He had bouts of vomits, and she made a frantic call to Mr. Harriet. एक बार फिर से मिस्टर हेरियट, एक पशु चिकित्सक इज अवेट. वो बड़े काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, जोवियल हैं, बड़े टैक्टफुल हैं. वो जानते हैं कि पशुओं को कैसे ठीक किया जाए. He had already warned Mrs. Pumphrey if she failed to cut down on Tricky's diet and failed to give him plenty of exercises, he would fall sick. The same happened, and he received a frantic call from Mrs. Pumphrey. And he had his own plan to treat Tricky. He knew it well that he would not be able to treat Tricky nicely at Mrs. Pumphrey's residence. He must be hospitalized. He must be brought to his surgery. So he went and carried away Tricky to his surgery. And now look here. How did he treat Tricky? He made a bed for him, and he did not give him anything to eat for 2 days. He gave him only plenty of water. And after 2 days, Tricky started barking, whimpering. On the 3rd day, he started licking the boughs left by other dogs. And after that, Mr. James Harriet started serving him food, but he kept him on a strict diet, on a supervised diet. The miracle is he didn't give him any medicine. And gradually, Tricky became a part of the pack. He would run about with other dogs. He would jostle with them. So, a strict supervised diet and plenty of plays and exercises made Tricky all right. And one thing, a very funny thing happened in between, Mr. James Harriet would often feel tempted to keep Tricky as a permanent guest. Now why? So she would often keep on making queries about the well-being of her dog, who? Mrs. Pumphrey. So one day,
Mr. Harriet told her that he was recovering, and for that recovering, he used the word convalescing. Convalescing. I taught you yesterday, but she might have heard it as convulsion, and she got panicked that there is something terribly wrong. उसके वो spasm, ऐठन वगैरह से ग्रस्त है, and she started sending eggs, dozens of eggs, wine, brandy, etc. to give enough strength to treat. But being a very wise surgeon, doctor, Mr. Harriet would give nothing of those things to Tricky. He knew, he was aware that those things would simply mar, those things would simply ruin the rate of his recovery. So he'd often feel tempted. So these are the facts about मिस्टर हेरियट। एक बार फिर हिंदी में कोशिश कर रहा हूं मैं, अभी कोशिश करूंगा कि केवल हिंदी हो फिर से, और यही तरीका चलेगा मिसेस पंफ्री के साथ, यही चलेगा। वो तो हम लोग टीचर हैं, इसीलिए वो हो जाता है बीच में अंग्रेजी आ जाती है। अब से इस चीज को पूरी तरह नियंत्रण में लूंगा कि मिस्टर जेम्स हेरियट एक वेटनरी सर्जन हैं, अच्छे इंसान हैं, टैक्टफुल हैं, खूब मस्त हैं, जोवियल हैं, और वो जानते हैं कि अपने पेशेंट्स को कैसे ठीक किया जाए। वो एक दिन उन्होंने जब मिसेस पंफ्री के कुत्ते को देखा तो वो मतलब सशंकित हो गए, वो परेशान फील किया उन्होंने। उनको लगा कि ये कुत्ता जल्दी ही या बुरी तरीके से बीमार हो जाएगा, और उन्हें यह भी याद आया कि he had already warned मिसेस पंफ्री कि वो मिसेस पंफ्री को पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो कुत्ता बुरी तरीके से बीमार हो जाएगा। और जैसा कि वो उसकी आशंका थी, एक्सपेक्टेशन था, उसको एक बड़ा आर्तनाद से भरा हुआ, बड़ा घबराहट से भरा हुआ कॉल रिसीव हुआ, और मिस्टर जेम्स हेरियट सुनिश्चित कर चुके थे कि वो कैसे उसको ट्रीट करेंगे। वो जानते थे कि मिसेस पंफ्री के घर पे उसको ट्रीट करना संभव नहीं है। उसको अपने सर्जरी ले गए, सर्जरी में उसके लिए एक बेड बनाया, उसको 2 दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं दिया, केवल पानी पे रखा। वो दूसरे दिन शाम होते होते वो थोड़ा व्हिम्परिंग शुरू करता है। तीसरे दिन से he started showing interests towards his surroundings, और वो दूसरे कुत्तों ने जो अपना बाल छोड़ दिया था उसको लिक करने लगा, चाटने लगा। उसके बाद उसको भी वो खाना देने लगे, लेकिन बस खाना। वो स्ट्रिक्टली वॉच कर रहे थे कि इसको कितना खाना दिया जाता है, बिकॉज द रूट काउज ऑफ हिज एलिमेंट वाज ओवरईटिंग। He was a big glutton, he was very greedy, he was ready to devour things. तो उन्होंने उसको स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखा, और एक बड़ी मजेदार घटना घटी कि एक दिन उन्होंने कहा उसको, वो बहुत जिज्ञासा करती थी मिसेस पंफ्री कि मेरा कुकुर कैसा है, तो उन्होंने कहा कि रिकवर कर रहा है, लेकिन वो वर्ड को कन्वल्सिंग को वो कन्वल्सिंग समझ गई, और वो घबराहट में she was panicked and she started sending, अंडा भेजने लगी, वाइन भेजने लगी, ब्रांडी भेजने लगी। अब वो बड़े टेम्पटेड फील करते थे वो, and he would have a feast. Mr. Harriet would have a feast with his staff, खूब पार्टी होने लगा। लेकिन वो एक अच्छे इंसान थे, और तकरीबन जब 15 दिन हो गया तो उन्होंने कॉल किया, और मिसेस पंफ्री आकर के अपने कुत्ते को ले गई। And she was highly grateful to Mr. Harriet, and she uttered that it was a victory of surgery, कि आपने यहाँ पे जो इलाज किया उसी से मेरा मतलब ट्रिकी had become hard muscled, very active, very healthy। तो ये मिस्टर हेरियट। अब मिसेस पंफ्री क्या है,
अत्यंत 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 धनी महिला। She led a lonely life, एकाकी जीवन जीती थी। She had a pet dog named Tricky. She would pour on all her love on him because of her solitude, और वो अपने अत्यधिक प्रेम के कारण उसको सब प्रकार के पोषक, वो रिच डाइट डेलिकेसीज खिलाती रहती थी। चॉकलेट रे तो हॉर्लिक्स रे, मार्क रे, कॉड लिवर ऑयल रे। And he became hugely fat. The dog became, डॉग जो है एकदम फूल कर ऐसा कुप्पा, वो ब्लोटेड सॉसेज हो गया। He looked like a cylindrical case having a stuff having minced meat, seasoned meat, spicy meat, ऐसा हो गया। And he looked as if 4 legs had been set at 4 corners. His eyes were bloodshot, rheumy. He refused. When he became terrible, he had bouts of vomits. Oh, झड़ी लगा रहता था. He would do nothing. Keep on lying on a piece of rock, panting, हाँफते हुए पड़ा रहता था. He started refusing even his favorite dishes. Now this made, इस सब बात से वो बहुत परेशान हो गई. She made a frantic call. The doctor came. The doctor had his own planner to treat her. Tricky. अब वो जो वहां गया, इस बीच में वो बहुत घबराई, बहुत चिंतित रहती थी ये सब. तो इस तरह से कंक्लूड तो क्या सब दिन पढ़ेंगे कि आप घर पर फिर से समझ लो, होमवर्क की ही बात हुई, और जिन बेटियों ने कहा था कि उनको दिक्कत हो रही है, हालांकि हम ऐसा कर नहीं सके पूरी तरह से, फिर कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से हिंदी में करो, लेकिन तुम घर पर अगर जितने कैरेक्टर्स हैं उनके रामनगर 10 पंक्ति हिंदी में जब तक नहीं सुनिश्चित कर लोगे, और हिंदी करोगे करते ही अंग्रेजी हो जाएगी. हम लोगों को भी अनुभव है, ईयर्स का नहीं डिकेड्स का अनुभव है. दुर्भाग्य यह है कि तुम अपने माइंडसेट को बदलने के लिए तैयार नहीं हो. तुम हिंदी में करो, मैं तुम्हें भले ही तुमको अविश्वसनीय लगे, अंग्रेजी में हो जाएगा. और इस नंबर पे तुम रिपोर्ट करो पर्सनली, ठीक है? फिर कल मिलते हैं, ठीक है?